एग्जाम्स आ गए और एग्जाम्स के साथ टेंशन भी आ गई। तो अब सोचना है कि इतने कम टाइम में जल्दी से जल्दी कैसे सारे यूनिट्स को कवर करें। तो इसीलिए मैं लेके आ गई सारे नोट्स और सारे यूनिट्स को बहुत ही शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कराने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट का नेम है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो वो भी। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस। तो सिंपल समझते हैं, मैं हूं, मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने का जो पूरा प्रोसेस होगा वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तब इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं देखती हूँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी होंगी मार्केट्स में, या फिर क्या क्या मार्केट में गैप है। तो जो भी हमें गैप है वो हमें फुलफिल करना है, मतलब कि हमें कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जो कि पीपल्स की, सबकी मदद कर सके, जो कि सब लोगों को हेल्प कर सके। तो हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या रिसोर्सेज की हमें जरूरत है, उसमें क्या क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं हम उसमें क्या इनोवेशन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ऐसा है कि मार्केट में बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए और खुद का प्रॉफिट बनाने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ अलग चीज टारगेट करनी है, मतलब हमें इनोवेशन, कुछ न्यू, कुछ नया इनोवेट करना है। तो उसी प्रोसेस को, जिसका की एलिमेंट क्या होता है, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। क्योंकि जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, रिस्क तो उसमें होता ही है, क्योंकि आप बिल्कुल स्क्रैच से उसको स्टार्ट कर रहे हो। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है क्या करने का, क्रिएटिंग अ बिजनेस वेंचर, एक बिजनेस स्टार्ट करने का, क्या करके, आइडेंटिफाई करके सारे अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस को, रिस्क को, और जनरेट करते हैं क्या, प्रोसेस। मतलब कि स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम इट, इट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। हु इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो क्या करते हैं, खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर की? सबसे पहला, मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स में क्या होता है कि उसके मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हैं, मतलब कि वो बिजनेस को सही तरीके से मैनेज कर पा रहा है, मैनेज करके रन कर पा रहे हैं, वो क्या होती है, मैनेजरियल स्किल्स होती हैं। नेक्स्ट इज इनोवेशन, क्योंकि हमें बिजनेस इतने सारे हैं, इतने सारे लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा उसमें क्या अलग है, क्या हमने नई इनोवेशन की है, तो वो इनोवेशन होनी चाहिए। वो एक इनोवेटिव पर्सन होना चाहिए कि वो क्या करे, वो कोई ऐसा तरीका ढूंढे जो बिल्कुल नया हो। देन विजनरी, उसके पास खुद का एक क्या होना चाहिए, क्लियर आइडिया होना चाहिए किसी भी बिजनेस को लेकर या फिर बिजनेस के फ्यूचर को लेकर। देन मोटिवेटर, वो एक उसके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, इंस्पायर करे वो लोगों को, क्योंकि अब वो एक टीम में वर्क करते हैं। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम किसी टीम में वर्क करते हैं। अगर हम किसी टीम के साथ काम करें तो हमें खुद भी मोटिवेट रखना है, अपनी टीम को भी मोटिवेट करना है, उनको बीच बीच में हमें इंस्पायर भी करना है। तो क्या होता है, वो एक मोटिवेटर होना चाहिए। देन प्रॉब्लम सॉल्वर, कोई भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, वो जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे जो भी हम फेस करेंगे, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे तो वो क्या कर सके, उनको सॉल्व कर सके। देन लर्नर, नई नई चीजें सीखे, न्यू न्यू नॉलेज को गैदर करे, ये ना हो कि वो अपना आपको सुपीरियर सोचे कि मुझे ही सब कुछ आता है, तो कहीं ना कहीं सबसे थोड़ी थोड़ी नॉलेज वो लेता रहे, और मतलब कि हमेशा एक उसके अंदर एक वो ना एजुकेशन सीकर हो, समझ लो, कुछ नई चीजें सीखने की चाह हो, पैशनेट हो, अपने अपने वर्क को लेकर, अपने आइडिया को लेकर पैशनेट हो। देन रिस्क टेकर, रिस्क ले सके, कंफर्टेबल हो थोड़ा कि हाँ कुछ नई चीज करने जा रहा हूँ, रिस्क हो सकता है, करने जा रही हूँ, रिस्क हो सकता है, तो उस चीज का उसके मतलब कैलकुलेटिव हो अपने रिस्क को लेकर, वो अच्छा ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये रिस्क है इसमें। अडेप्टेबल, अडेप्टेबल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खूबी है ये, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे चल के क्या प्लान्स आपके, क्या मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो उस चीज को एडजस्ट करना। अपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया किसी एक चीज को लेकर, लेकिन मार्केट में एकदम से कोई चेंज आया तो उस चीज में एडजस्ट करना वो भी बहुत जरूरी है। देन सेल्फ मोटिवेटेड, डिसीजन मेकर होना चाहिए, देन कम्युनिकेटिव होना चाहिए। देन फेजेस क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के? एंटरप्रेन्योरशिप के 3 फेजेस होते हैं, एक तो इनिशियल फेज, डेवलपमेंट फेज एंड सपोर्ट फेज। तो सबसे पहले हमारा इनिशियल फेज। इनिशियल फेज में क्या है, अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले हम आइडिया सोचेंगे कि बेसिक हमारा आइडिया क्या है, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एक स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा आइडिया क्या है कि हम किस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा बिजनेस होगा, तो वो हमारी इनिशियल स्टेट होती है कि हमें क्या करना है, एक अपने
अपने दिमाग में एक आइडिया सोचना है, उस आइडिया को सोचना हम कैसे हेल्प कर सकते हैं सबकी, एक प्रॉपर रफ स्केच अपने माइंड में आप बना लो। देन उसके बाद होता है डेवलपमेंट फेज। अब जो डेवलपमेंट फेज होता है उसका मीनिंग है कि वो आइडिया जो हम सोच रहे हैं उसको डेवलप करना, अगर उसको कैसे बनाएंगे या फिर जो हम प्लान कर रहे हैं वो प्लान कैसे निकल कर आएगा। देन सपोर्ट फेज। सपोर्ट फेज में क्या होता है, ये जो हमने सोच लिया है अपने बिजनेस के बारे में, हमने आइडिया सोच लिया, देन हमने डेवलप करने का उसको कि हम कैसे उसको डेवलप कर लिया, अब हमने पूरा एग्जीक्यूट करके वो हमारा बन गया। देन सपोर्ट फेज, अब क्या होता है हम उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, ये 3 हमारी फेजेस होती है। सबसे पहले हमारी इनिशियल, सेकंड डेवलपमेंट एंड थर्ड सपोर्ट। देन हम आ जाते हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में जो ठीक है उनका रोल क्या होता है बेसिकली, तो सबसे पहला हमारा रिसोर्स कॉम्बिनेशन। अब रिसोर्स कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं बहुत सारे रिसोर्सेस को। अब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो कैसे स्टार्ट करेगा, सबसे पहले वो रॉ मटेरियल देखेगा, ठीक है, उसके बाद लेबर देखेगा, लेबर कहाँ से लेनी है, ठीक है, लेबर मिल गई, अब रॉ मटेरियल हो गया, अब क्या करना है, हमें एक वैल्यू क्रिएट करनी है, एक प्रोडक्ट बनाना है जो कि हम अपने मार्केट में सेल कर सकें, फिर कोई सर्विस क्रिएट करनी है जो कि हम मार्केट में अपनी सर्विस प्रोवाइड करा सके। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब कोई बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, अब बिजनेस है, बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए। जो लेबर चाहिए वो मैंने अभी पहले बताया कि जब हम रॉ मटेरियल चाहिए होगा, लेबर चाहिए होंगे, जब भी तो हम कोई वैल्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसीलिए लेबर जो चाहिए हमें, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो किस में हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। देन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं रूरल एरियाज में, ठीक है, और प्रमोट करते हैं डेवलपमेंट को। देन सोशल प्रोग्रेस, क्योंकि जो भी चीज हम बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, सोशली हमारा प्रोग्रेस, मतलब कि हम सोसाइटी को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। देन फॉरेन एक्सचेंज, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सचेंज मतलब कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना, जो भी हम अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज भी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं अर्न कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट भी बना रहे हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी ये सेम था, हमने सेम पढ़ा था, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा फास्टली बताऊंगी। मैनेजर क्या होता है और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जैसे हम सबसे पढ़ ही रहे हैं, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो अपना खुद का बिजनेस रन करता है, खुद का बिजनेस बनाता है, तो वो क्या हो गया, ओनर हो गया। उसका रोल क्या है, वो एक ओनर है, फाउंडर है। एंड मैनेजर कौन होता है, एम्प्लॉय होता है। किसी भी कंपनी का मैनेजर क्या हो गया, एक एम्प्लॉय हो गया ना, और जो ओनर है वो तो ओनर ही है, तो वो क्या हो गया, ओनर होता है एंटरप्रेन्योर। देन फोकस, ये किस चीज, मतलब इनका काम क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो अपने ऑपरेशंस मतलब अपने वर्क को, जो उसका काम है वो उसको अपने काम पे फोकस करता है। एंड जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेशन के क्या नया कर सकते हैं और ग्रोथ पे, कि कंपनी को, बिजनेस को कैसे आगे ग्रो करना है। देन इनका माइंडसेट क्या होता है, इनको मेंटेनिंग स्टेटस, इनको क्या करना है कि अपनी जॉब को बचाना है, बेसिकली हिंदी में बोला जाए अपनी जॉब को बचाना है, ठीक है, और अपनी जॉब को कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है, मेहनत से करना है, ठीक है। अब जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको सब कुछ, वो पूरे समझ लो किसी पिक्चर के डायरेक्टर है, उन्हें सब कुछ ही करना है, उनको अपने बिजनेस की सब चीजें देखनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, हम क्या क्या नई चीजें कर सकते हैं, हम किसको टारगेट कर सकते हैं, लीड्स कहां से ला सकते हैं, तो ये सब चीजें। नेक्स्ट पॉइंट है माइंडसेट। मेंटेनिंग स्टेटस, जो मैनेजर है उसको क्या करना है, अपने जॉब के बारे में देखना है, ठीक है, अपने जॉब को, जो उसका स्टेटस है उसको मेंटेन करना है, अपने वर्क को टाइमली कंप्लीट करना है। और जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है उसका काम होता है रिस्क टेकिंग, उसको रिस्क लेना है, नई चीजें करनी है, कुछ नया नया सोचना है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इनको डेली का काम होता है, मैनेजर जो है उनका वही टीम मैनेजमेंट, डेली ऑपरेशंस जो भी किसी कंपनी में होते हैं। जो ओनर है उसका काम होता है स्ट्रेटेजी, मतलब पूरी पिक्चर का वो डायरेक्टर है, कहाँ से शुरुआत करनी है, लीड्स का देखना है उसको, क्या कंपनी में सही से काम हो रहा है, क्या नई स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, बिजनेस को और कैसा ग्रो करा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजर होता है उसके पास जितनी भी उसकी लिमिटेशंस होती है वो उन्हीं लिमिटेशन के बीच में अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो, उनकी कंपनी होती है, उनके डिसीजंस बोल्ड होते हैं, वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली अपनी कंपनी में डिसीजंस ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग और क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। वर्क इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर्ड होती है इनकी, ठीक है, और ये डायनेमिक। सक्सेस मेजर, वही मीटिंग गोल्स, अगर तुम अपना काम सही से कर पा रहे हो, और इसमें तो ग्रोथ रहती है, पूरा प्रॉफिट
किसका होता है? एंटरप्रेन्योर्स का ही होता है। देन मोटिवेशन, उनको सैलरी चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी चाहिए कंपनी में कि वो स्टेबल रहे कंपनी में, उनकी जॉब ना चेंज हो, मतलब उनको निकाला ना जाए, अपना काम अच्छे से करें। देन ये तो पैशन है, बिल्डिंग समथिंग न्यू, कुछ नया कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद के लिए ग्रोथ कर रहे हैं। करियर प्रमोट्स विद इन कंपनी के अंदर ही, मतलब इनका प्रमोशन जो होता है वो कंपनी में ही होता है, उनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है। इनका बिल्डिंग एंड सेलिंग, अपनी कंपनी को बढ़ाना है, सेल करना है, सर्विसेज देनी है, अच्छा करना है। इनका पाथ क्या होता है? कंपनी एंड इनका बिजनेसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स। अब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पैदा नहीं होते हैं, बनते ही हैं। सभी बहुत अच्छी लाइन है, एंटरप्रेन्योर्स आर मेड नॉट बॉर्न। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला फैक्टर क्या है हमारा? सबसे पहला हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब कि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लाइक जो मार्केट में क्या कंडीशन है, क्या रेगुलेशंस है, क्या डिमांड है, क्या गैप है, ये सब क्या हो गए? हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है किस पे डिपेंड कर रहे हैं? हमारे इन्वायरमेंट पे, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। देन सेकंड हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स कैसे? माइंडसेट, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। देन सराउंडिंग फैक्टर्स मतलब कि कोई एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो उसमें क्या? इन्फ्लुएंस फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर सराउंडिंग सच एज कम्युनिटी, फैमिली, मतलब कहीं ना कहीं से वो चीज होती है ना जो उन्होंने कहीं से सीखी है, तो वो फैमिली से आता है, कम्युनिटी से आता है, तो ये सराउंडिंग्स फैक्टर्स होते हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो तो तुम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हो, तो आपके अंदर एक क्या होनी चाहिए? एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर सको, ओवरकम कर सको किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जिसमें कि जो बेस्ड होती है किसके ऊपर? हमारा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, जो छोटी कंपनीज होती हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो ज्यादा लार्ज स्केल पे वर्क नहीं करते, स्मॉल स्केल पे वर्क करती है, उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। टाइप्स इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो कि प्रोड्यूस करती है गुड्स को, जैसे कि खाद्य इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज, जो कि क्या करती है? प्रोड्यूस करती है पार्ट्स या फिर प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, जैसे कि ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स। ठीक है, छोटे छोटे कार्स के पार्ट भी होती है ना, वो वाली कंपनीज जो होती हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज जो क्या करती है? प्रोवाइड कराती है सर्विसेज, जैसे कि रिपेयर शॉप्स, फोन रिपेयर की शॉप्स होती है ना, लाइक दिस। टाइनी इंडस्ट्रीज, ये क्या होती है? सब कैटेगरीज होती है SSI की, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो किसी एक स्मॉल स्केल पे वर्क कर रही है। अब उससे भी छोटी स्केल पे जो वर्क कर रही है, बिल्कुल ही छोटी जो है, उसको बोलते हैं हम टाइनी इंडस्ट्रीज। ये किस पे फोकस करती है? जैसे कि आपने देखा होगा ना, हैंडलूम वीविंग, मतलब वो हाथ की बनी हुई चीजें मिलती है, रुमाल मिलते हैं और बहुत सारे कपड़े भी मिलते हैं, छोटे छोटे स्वेटर टाइप, मतलब जो भी होता है वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कुछ लोग एक ग्रुप टाइप में बनाते हैं, कम्युनिटी बैठ के, तो उस टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। देन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज, SSI। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जो कि हमारी टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके, लाइक 3D प्रिंटिंग, ई-कॉमर्स। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इतनी सारी एप्स बनती हैं, ये सब। फीडर इंडस्ट्रीज, ये क्या करती है? सपोर्ट करती है अदर इंडस्ट्रीज को, जैसे कि कास्टिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ SSI इन इंडिया। अब इंडिया में SSI की ग्रोथ कैसी है? रैपिड ग्रोथ, जो हमारा मतलब कि 1980 में 0.86 मिलियन यूनिट्स थी, देन ओवर 4 बिलियन यूनिट्स इन अराउंड 2012। अब आप देख रहे हो कितना ज्यादा गैप आ गया, 0.86 से डायरेक्ट 4 बिलियन। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या? जब भी हम कोई बिजनेस क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो जॉब क्रिएशन में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। देन एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन,
हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, मतलब कि जो हमारा इंडिया है बाहर के देशों से साथ भी क्या करता है, बिजनेस करता है, यहाँ से प्रोडक्ट सेंड करता है। देन डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, हम क्या करते हैं, ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस करके रखते हैं रीजनल एरियाज में, क्या करते हैं, रूरल एरियाज को भी डेवलपमेंट मिलना चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब कि एक ही जगह पर या किसी एक ही सिटी में सारी इंडस्ट्रीज ना हो, वो क्या हो, अलग अलग, डिसेंट्रलाइज मतलब कोई सेंटर ना हो, अलग अलग जगहों पे क्या करें, वो सेटअप कराया जाए। देन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, एक क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दूसरों के लिए भी। हम क्या करें, हमेशा क्या करें, एसएसआई क्या करती है, फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के लिए, अलग अलग लोगों के लिए क्या करते हैं हम, सपोर्टिव, एक अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकते हैं कि वो क्या कर सके, खुद से स्टार्ट कर सके और रन करा सके अपने बिजनेसेस को। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, अब इसमें भी क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजीज होती है, हम इंप्रूव कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करती है। चैलेंजेस रिमेन्स, अब क्या होता है, जितनी ग्रोथ हो रही है कहीं ना कहीं फाइनेंस जो होता है या फिर जो स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए होती है एसएसएम को, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है, तो थोड़ी बहुत क्या होती है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है, लो इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें हाई इन्वेस्टमेंट होता है। देन साइज, ये स्मॉलर प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, फ्यूअर कुछ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, कम प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्मॉल स्केल पे काम करती है। ये लार्ज प्रोडक्शन कैपेसिटी रखती है और यहाँ पे ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं। टेक्नोलॉजी, ये थोड़ी सिंपल टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होता है, और ये थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी को या फिर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। देन मार्केट रिसर्च, इसमें जो होता है लोकल्स, जो कि हमारे जहां पर वो इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसी पर्टिकुलर रूरल एरिया में है या फिर जिस भी पर्टिकुलर रीजन में है, वो वहां के लोगों को टारगेट करती है, तो क्या करते हैं, वो लोकल या फिर रीजनल मार्केट्स को टारगेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करते हैं। स्ट्रक्चर इसमें होता है, फैमिली ओन्ड भी होती है, ओनर मैनेज्ड, और इसमें पब्लिकली, इसमें क्या होता है, लार्ज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, पूरी पूरी बिल्डिंग्स होती है, एम्प्लॉयज होते हैं, उसमें बहुत सारे रोल्स होते हैं अलग अलग लोगों के, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, पब्लिकली ट्रेडेड। देन फ्लेक्सिबिलिटी, ये मोर अडेप्टेबल होती हैं, जो भी मार्केट के डिमांड में चेंज हो रहा है इजीली चेंज कर सकती है क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसको बहुत टाइम लगता है, फिर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो उनको अडेप्ट करने में टाइम लगता है, तो वो लेस अडेप्टेबल होती है। देन इनोवेशन, ये इनोवेटिव होती है लेकिन किसी एक निश में, ठीक है, लेकिन ये फोकस करती है लार्ज स्केल इनोवेशंस पर कि हम क्या अलग कर सकते हैं लार्ज स्केल पर। गवर्नमेंट सपोर्ट, हाँ यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से इंसेंटिव्स होते हैं। देन ये कुछ डायरेक्ट ऐसे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता है, खुद ही ओनर को सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए तो रिस्क होता है। देन एग्जांपल्स में इसमें हो सकती है बेकरीज हो सकती है, फर्नीचर वर्कशॉप हो सकती है, रिपेयर शॉप्स हो सकती हैं, और इसमें हमारे प्लांट्स, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरीज, ये सब हो सकते हैं। ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रो ऑर्गेनिकली, खुद से ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। एक्सपेंड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें काफी पोटेंशियल होता है क्योंकि हम इंटरनेशनली भी तो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा इसके अंदर एक्सपेंशन का मतलब ज्यादा एक्सपेंड हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई। वन मैन ओनरशिप, इंडिविजुअल होता है कोई, वो इजीली, पार्टनरशिप का कुछ ऐसा चक्कर नहीं है, इंडिविजुअल क्या कर सकता है, ओन कर सकता है और खुद से रन करा सकता है अपने इंडस्ट्री को। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मार्केट चेंजेस को इजीली क्या कर सकती है, अडेप्ट कर सकती है। लेबर इंटेंसिव, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। देन लो स्टार्टअप कॉस्ट, ज्यादा स्टार्ट करने में ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, स्मॉल कैपिटल ही लगता है। लोकलाइज्ड ऑपरेशन, ठीक है, लोकल लोगों को या फिर रीजनल मार्केट्स को सर्व करती है। देन पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी में क्या है, इजी टू सेटअप एंड रिलोकेट, इजीली हम सेटअप कर सकते हैं और रिलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर एसएसआई। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एसएसआई को इम्प्लीमेंट करती है। सबसे पहले हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, ठीक है, इसमें ये फोकस करती है यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, कि वो क्या कर सके इजीली, जैसे कि रॉ मटेरियल है वो लोकल
ठीक है ना, लोकल रिसोर्सेज को प्रमोट करती है कि हम क्या कर सके, एक तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके और लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके। देन IPR 1956, इसमें हम कंटिन्यू सपोर्ट देते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज को, ठीक है, और रिजर्व रखते हैं 128 आइटम्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब कि रिजर्वेशन के कुछ आइटम्स हैं, कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स को 128 को हम क्या रखते हैं, रिजर्व रखते हैं, किसके लिए, SSI के लिए, मतलब कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए। देन 1977 में हम सपोर्टेड कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जो छोटी मतलब जो टाइनी सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट देते हैं अप टू 1 लाख। एंड जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसको हम इन्वेस्टमेंट देते हैं अप टू 10 लाख, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सपोर्ट करते हैं रूरल एरियाज में ज्यादातर। देन 1980 में हमने क्या किया, इंक्रीज करी थी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को, जो कि टाइनी यूनिट्स के लिए थी 2 लाख, देन स्मॉल यूनिट्स के लिए 20 लाख, एंशिलरीज के लिए 25 लाख। न्यूक्लियर प्लांट्स को भी इंट्रोड्यूस कराया गया था टू रिप्लेस डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। फिर 1990 में इन्वेस्टमेंट को फिर से इंक्रीज कर दिया गया था उसके लिमिट को। देन स्मॉल यूनिट्स के लिए 60 लाख, एंशिलरीज के लिए 75 लाख एंड टाइनी यूनिट्स के लिए 5 लाख, जिसमें रिजर्व थे हमारे 836 आइटम्स फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। बाकी बैकवर्ड एरियाज के लिए और नॉन बैकवर्ड एरियाज के लिए भी अलग अलग क्या थी, इन्वेस्टमेंट्स थी। लाइक नॉन बैकवर्ड एरियाज के लिए 25 करोड़ and 75 crores in backward areas. Stages in starting an SSI. अब क्या क्या स्टेजेस होती है अगर कोई स्टार्ट कर रहा है किसी SSI को, मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को? तो सबसे पहले स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट, पहले मार्केट में रिसर्च करनी है कि कौन सी इंडस्ट्री की नीड है या फिर लोगों की क्या प्रॉब्लम्स, हम क्या चीजें सॉल्व कर सकते हैं। देन हमें फीजिबिलिटी स्टडी करनी है कि जो हम आइडिया सोच रहे हैं वो हो तो जाएगा ना। पता चला हमने सोच लिया कि सबके घर खाना पहुंचाया करेंगे हेलीकॉप्टर से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ हम सोच रहे हैं। तो ऐसी चीज सोच रहे हैं जो हम रियल में पॉसिबल भी कर सके या फिर जो रियल में हो सके, तो हमें ऐसी चीज सोचनी है। सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग क्या है कि जो भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो हमने आइडिया सोचा है, अब हमने सोच लिया, फिजिबिलिटी भी स्टडी कर ली कि हाँ वो पॉसिबल है, अब हमें क्या करना है, उसको डिसीजन मेकिंग करनी है। मतलब कि हमें सोचना है कि अब स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल अपना सब कुछ सोच लो और स्टार्ट कर दो बिजनेस को। देन प्लानिंग, अब हमने सोच लिया कि अब हमें स्टार्ट करना है, अब हम प्लान करेंगे, मतलब कि डिटेल में कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, क्या मेरा आइडिया है, फिर हम एम्प्लॉयमेंट कहाँ से हायर करेंगे, फिर रॉ मटेरियल हो गया, फिर लेबर हो गए, फिर उसके बाद हम पूरा एग्जीक्यूशन बनाएंगे, उसका प्लान बनाएंगे, देन उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर लॉन्चिंग होगी। तो ये सब चीजें हम प्लान कर लेंगे। देन प्लान इम्प्लीमेंटेशन, अब जो प्लान किया था अब उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब कि एग्जीक्यूट कर देंगे अपने बिजनेस प्लान को। देन कंट्रोलिंग, अब क्या हो गया, जब मेरा पूरा बिजनेस हो गया, पूरा सेटअप हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, अब हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि क्या क्या मार्केट में अच्छा जो हमारा बन गया वो सब सही चल रहा है ना, और हमें अपने डेली जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सब ठीक चल रहे हैं ना, मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, अब हम उसको कैसे डील कर सकते हैं उसके साथ, ये सब चीजें। देन रिसोर्सेज ऑफ एस्टैब्लिशिंग SSI, अब क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, एक तो मैन पावर रिसोर्सेज, हमें क्या चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। देन फिजिकल रिसोर्सेज, हमें लैंड चाहिए, मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए, हमें एक्सपर्ट्स चाहिए जो कि टेक्नोलॉजी को जानते हो, जो हमारी हेल्प कर सके टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजों में। देन फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, अब हमारे पास सब कुछ है लेकिन पैसे नहीं है, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा ना, तो हमें क्या चाहिए, फंड्स भी चाहिए। देन स्टेट एंड नेशनल एजेंसीज सपोर्टिंग SSI, अब कौन कौन सी हमारी एजेंसीज होती हैं जो सपोर्ट करती हैं SSI को। एक हमारे DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ये क्या करती है, प्रोवाइड कराती है टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, और प्रोजेक्ट प्रिपरेशन असेसमेंट, मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट सोच रहे हैं कुछ भी, उसको हमें समझाने में और कहीं ना कहीं हमें असिस्ट करती है, और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है। TCO, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है, हमें ऑफर करती है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और कंसल्टेंसी, मतलब हमसे बात करती है, हमें प्रॉब्लम को समझती है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है। SISI, स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, ये हेल्प करता है प्रोडक्ट डिजाइन में, लेआउट प्रिपरेशन में। देन SFC, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये लोन्स प्रोवाइड कराता है SSI को। देन
आईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ये मॉडर्न मशीनरीज के जो भी हमारे क्या होते हैं ऑपरेशंस होते हैं उसमें हेल्प कराते हैं। देन SIDO, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन को और मार्केटिंग को, मतलब कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट जाएगा उस चीज में वो हमारी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। देन NABARD, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड कैपिटल टू SSI इन रूरल एरियाज। अब रूरल एरियाज में जो भी लोग अपनी स्मॉल इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं उनको क्या कराता है, कि प्रोवाइड कराता है कैपिटल, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट। अब जो जो वीकनेसेस होती है हमारी किसकी, SSI की, एक तो हमारी शॉर्ट लाइफ स्पैन, एक तो वो क्या होता है कि थोड़ी शॉर्ट, मतलब कि शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहती है, कि मतलब कभी भी बंद हो सकती है। लैक ऑफ अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योर्स में भी अनएजुकेटेड, अनअवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि इजीली कोई भी अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उनको इतनी नॉलेज नहीं होती अपॉर्चुनिटीज के बारे में, या फिर मेन टारगेट क्या है, मार्केट में क्या नीड है, कैसे चेंजेस को, मतलब चेंजेस के साथ चलना है, तो वो उन चीजों को नहीं अडेप्ट कर पाते हैं। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर ए स्मॉल बिजनेस, पहला मार्केट, हमें मार्केट को समझना है, क्या इंपॉर्टेंस है लोगों की, लोगों को क्या चीज चाहिए, तो मार्केट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मनी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट मोटिवेशन, अब हमारे पास मार्केट भी है, पैसा भी है, तो हमें क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, कि अब हमें बस करना है उस चीज को, अब हमें इंप्लीमेंट करना है और बस रिजल्ट चाहिए। प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उस प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में। सबसे पहला तो स्किल्ड मैन पावर शॉर्टेज, एक तो जो छोटी छोटे कंपनीज होती है उसमें ज्यादातर अनस्किल्ड लेबर्स आते हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनको क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होते हैं ट्रेनर और एजुकेटेड एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे शॉर्टेज आती है। देन क्रेडिट एसेस्ट, मतलब कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस मतलब इतने अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, फंडिंग ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती है, रिसोर्सेस में प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियली। देन इरेगुलर रॉ मटेरियल सप्लाई, अब जो सप्लाई चेन होती है ना वो इतनी ज्यादा रिलायबल नहीं होती है, तो हमें क्या करना है, जो ये प्रॉब्लम्स है, जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, जैसे कि फर्स्ट था स्किल्ड मैन पावर शॉर्टेज है, तो उसकी ये तो प्रॉब्लम हो गई कि शॉर्टेज है, और उसको सॉल्यूशन क्या है, कि हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि हम एजुकेटेड एम्प्लॉयज को हायर करें, स्किल्ड लेबर को हायर करें। देन क्रेडिट असिस्टेंस, मतलब कि प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं फंडिंग के, तो उसके सॉल्यूशन क्या होगा, कि हमें रिसोर्सेज को ढूंढना है। देन इरेगुलर रॉ मटेरियल सप्लाई, सही से सप्लाई चेन नहीं होती है, तो हमें क्या करनी है, स्टैब्लिश करनी है जो रिलायबल हो, मतलब जिसमें हम भरोसा कर सके और वो टाइमली हमारे पास रॉ मटेरियल को पहुंचाए। एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग, मतलब कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना है, उसको अच्छे से डेवलप करना है। देन लैक ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ज्यादा मशीनरीज नहीं होती हैं, इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हम इन्वेस्टमेंट करें किसमें, इक्विपमेंट्स में, और मॉडर्न इक्विपमेंट्स में, जो हमारी हम ज्यादा इजीली चीजों को कर पाए। कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल यूनिट्स, हाँ कंपटीशन रहता है, तो हम क्या करें, कंपटीशन को एक अपनी क्वालिटी बनाए, मार्केट में अपनी वैल्यू बनाए, अपना ब्रांड बनाए, अपना नाम बनाए, तो फिर कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि फिर तुम्हारी चीज तुम्हारी क्वालिटी की वजह से बिकेगी। मिशन एंड स्ट्रेटेजी फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, या स्मॉल बिजनेस, सबसे पहले मिशन क्या होता है, हमें जनरेट करनी है एम्प्लॉयमेंट, अचीव करने अपने ऑब्जेक्टिव्स, हमें प्रॉफिट भी बनाना है, हमें अपनी कम्युनिटी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी कंट्रीब्यूट करना है, तो ये सब हमारे मिशंस होते हैं। प्रॉफिट भी कमाना है, लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करानी है, क्वालिटी का प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कराना है। देन स्ट्रेटेजी क्या होती है, कि जो भी हमने प्लान, मतलब कि हमें प्लान करना है और उसको प्लान को एग्जीक्यूट करना है, और जो भी हमने गोल बनाए हैं उसको अचीव करना है। Then last is SWOT analysis, जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सबसे पहला हमारा इंटरनल एडवांटेजेस, स्ट्रेंथ क्या होता है, कि हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस, फैमिली का सपोर्ट होता है, हम मोटिवेटेड हैं, हम कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे इंटरनल हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ होती है। वीकनेसेस होती हैं थोड़ी सी इंटरनल डिसएडवांटेजेस, जैसे कि हमने पीछे पढ़ी कि स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाते हैं, कभी कभी फंडिंग में प्रॉब्लम होती है रॉ मटेरियल की, लेकिन हम उस चीज से लड़ सकते हैं। देन अपॉर्चुनिटी,
एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर्स, बहुत सारे एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर्स भी होते हैं जो बहुत ज्यादा हमारे पास सपोर्ट होता है, ठीक है। हम गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, इंसेंटिव्स होते हैं, और थ्रेट्स हमारे एक्सटर्नल नेगेटिव फैक्टर्स, जहाँ पे पॉजिटिव चीजें हैं वहां पे थोड़ी सी नेगेटिव चीजें भी हैं। तो बहुत सारे हमारे एक्सटर्नल नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम कोई चीज ठान लेते हैं कि हमें करनी है तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। और मेरे वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट यूनिट भी अभी जल्दी से आने वाली है और बहुत ही शॉर्ट में कराए। इन नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नोट्स को पढ़ो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो देखो, वीडियो से समझो और एक बार नोट्स को रीड आउट कर लो। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजीली हो जाएगा और एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। और नोट्स को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और पीवाईक्यू सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्टे ट्यून, बाय बाय।